हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। यस, देखिए, एक तरफ जहां पर निफ्टी में लगातार गिरावट हो रही है पिछले 3 दिनों से, और आज तो देखिए लगभग 150 पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, निफ्टी में गिरावट हुई है। लेकिन इस गिरावट में एक बात सबसे अलग है दोस्तों, ये है रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लगभग 1% के आसपास तेज़ी के साथ बंद हुआ है। मैं क्यों ये कह रहा हूँ दोस्तों, देखिए, निफ्टी में अगर सबसे पावरफुल अगर वेटेज किसी स्टॉक का, एक सिंगल स्टॉक का है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। यस, ये तो सभी जानते हैं। तो एक तरफ निफ्टी या फिर जो ब्रॉडर मार्केट में भयंकर गिरावट हुई है, लेकिन रिलायंस में आज तेज़ी हुई है दोस्तों। और अगर मैं आपको बताऊंगा इसका कारण भी, आप आगे हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ से रिलायंस में क्या करना है, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टॉक है जहाँ पर बड़े जो निफ्टी 50 के धुरंधर स्टॉक है, वहाँ पर ज़बरदस्त गिरावट हमें देखने को मिल रही है। लेकिन रिलायंस में येस्टरडे भी कुछ अपसाइड देखने को मिला था, उतनी गिरावट नहीं थी, और आज भी देखिए लगभग 1% की तेज़ी है। तो एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, हमें ये जानना आवश्यक है कि रिलायंस में हमें क्या करना है आगे। उससे पहले मैं सभी से विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। और दोस्तों देखिए, एक मैं बात सभी से कहना चाहता हूँ कि रिलायंस के बारे में काफ़ी हम बात करते हैं, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य होता है कि एज ए इन्वेस्टर, एज ए छोटे जो निवेशक या स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं हम लोग, तो ऐसे स्टॉक में हम इन्वेस्ट करें जहाँ पर मतलब हमारा पैसा भी सेफ रहे, और कुछ डिविडेंड या बोनस या फिर हमारा पैसे सेफ रिटर्न हमें देता रहे लंबे समय तक। यही मेरा एक लक्ष्य है दोस्तों, इसीलिए ज़्यादा मैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे ही बात करता हूँ, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी एक तरफ मार्केट में गिरावट और दूसरी तरफ रिलायंस में तेज़ी। तो आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि एक महीने का रिटर्न कितना बना कर दिया है रिलायंस ने। तो रिलायंस ने देखिए 5%, लगभग 4.5% की गिरावट रिलायंस में देखने को मिली है पिछले एक महीने में। लेकिन इसी दौर में निफ्टी ने अच्छा खासा हाई बनाकर फिर नीचे की ओर ट्रेल कर रहा है निफ्टी। ये हमें याद रखना है दोस्तों। यानी निफ्टी ने हाई मारा था, उसमें रिलायंस का उतना ज़्यादा इंगेजमेंट नहीं था, अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ, ठीक है। तो अभी देखिए हम आ गए दोस्तों Q3 के नतीजे जो अभी धीरे धीरे आने वाले हैं, यानी हम अभी जनवरी 2023 में इंटर हो चुके। तो जो सीज़न है क्वार्टरली रिजल्ट का, वो ऑलमोस्ट अभी आईटी स्टॉक्स के साथ शुरुआत हो जाएंगी। मोस्ट प्रॉबली 1-2 दिन में रिजल्ट भी आना शुरू हो जाएंगे कंपनियों के। तो रिलायंस का भी कुछ ऐसे आंकड़े आ रहे हैं एक्सपेक्टेड, जो काफ़ी जो बड़े ब्रोकर हाउसेस होते हैं या फिर जो एजेंसीज होती है जो रेटिंग देती है, या फिर वो अपना एक एनालिसिस या फिर एक स्टडी कर कर बताती है, एक्सपेक्टेड या फिर प्रिडिक्टिव मॉडल में बताती है कि भाई साहब, रिलायंस का Q3 या फिर जो क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है वो ऐसा हो सकता है। बेस्ड ऑन दैट मतलब काफ़ी लोग अपना डिसीजन लेते हैं दोस्तों। जैसे हमने देखा डीमार्ट में, जैसा हमने देखा येस्टरडे बजाज फाइनेंस में, किस तरह मतलब एक अर्निंग रिपोर्ट आई थी, मतलब एक अपडेट आई थी रिपोर्ट कि ऐसा रिजल्ट हो सकता है इन दो कंपनियों का। तो उसके ऊपर काफ़ी कुछ रिएक्शन होता है, काफ़ी लोग पॉजिटिव रिएक्ट करते हैं, काफ़ी लोग नेगेटिव रिएक्ट करते हैं, जिसके कारण देखिए बजाज में क्या गिरावट हुई। आपको पता है लगभग 3 दिन की गिरावट में लगभग 60,000 करोड़ का मतलब लॉस, जो मार्केट कैप है बजाज ग्रुप का, वो कम हुआ है, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर मिलाकर। डीमैट में भी वही परिस्थिति है, वहाँ पर भी गिरावट हमें देखने को मिली है। लेकिन रिलायंस में देखिए 2 दिन से मतलब तेज़ी है। आज देखिए शानदार 1% तेज़ी और 22, लगभग 23 रुपये बढ़त के साथ रिलायंस आज बंद हुआ है। तो कुछ आंकड़े आपके सामने मैं रखूँगा, जो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस है, जो रेटिंग एजेंसीज है, वो बता रही कि रिजल्ट में हमें क्या देखने को मिल सकता है, जिसके कारण यहाँ पर कुछ हमें तेज़ी की संभावनाएं भविष्य में भी देखने को मिल सकती है, चाहे आप नियर टर्म लीजिए या फिर लॉन्ग टर्म लीजिए या शॉर्ट टर्म। बट मैं प्रेफर करता हूँ कि हमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के साथ हमें हमारा मेजर फोकस होना है लॉन्ग टर्म दोस्तों। रिलायंस, बजाज फाइनेंस हो, डीमार्ट हो, या फिर काफ़ी जो वेदांता है, जो ये जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं या फिर जो मिड कैप स्टॉक्स होते हैं, वहाँ पर हमें फोकस ऑलवेज करना है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपडेट क्या है दोस्तों। अपडेट दो एजेंसीज है, एक है जाफरीज और एक है यूबीएस। आपको पता है दोस्तों, दोनों भी अब्रॉड की एजेंसीज है, एंड काफ़ी लोग बेस्ड ऑन दियर रिपोर्ट वो मार्केट में एंटर करते हैं, अपनी पोजीशन बनाते हैं, अपनी पोजीशन क्लोज करते हैं। तो इन रिपोर्ट के आधार पर काफ़ी लोग अपना डिसीजन लेते हैं। तो देखिए जाफरीज कह रहा है कि जो रिलायंस का टारगेट है वो 3,000 के पार उन्होंने दिया है। अभी रिलायंस ट्रेड कर रहा है 2,500 या 600 के बीच में, तो यहाँ से 500 रुपये का अपसाइड रिलायंस को दे रहा है जाफरीज। उसी के उपलक्ष्य में अगर मैं यूबीएस की बात करूँ, तो यूबीएस कह रहा है कि क्या रिलायंस 3,250 तक जा सकता है। यानी मोटा मोटी हम एवरेज इसका अगर टारगेट प्राइस देखेंगे, बहुत जो संस्थाएँ हैं रेटिंग एजेंसी से, तो वो 3,200 के आसपास ऑन एन एवरेज हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये किस आधार पर ये कह रहे हैं, ये भी हमें देखना आवश्यक है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते, वो हम बात जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐसे तो काफ़ी बड़ी इनकी रिपोर्ट है दोस्तों। दोनों जो एजेंसी से, रेटिंग एजेंसी से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उन्होंने डिटेल में काफ़ी कुछ कवर किया है। बट जो बात हमें जानना है एज अ रिटेलर या फिर एज अ इन्वेस्टर, वो बात मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए रिलायंस एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट है मार्जिनल फॉल इन ईयर ऑन ईयर
प्रॉफिट इन द दिसंबर क्वार्टर ऑन डबल डिजिट ग्रोथ इन द सेल्स। तो अभी देखिए यहाँ पर प्रॉफिट में फॉल बोल रहा है ये रेटिंग एजेंसी, बट ग्रोथ ठीक है, अच्छा रहेगा सेल्स में। ठीक है, सेल्स में भी देखिए रिलायंस में क्या है, जियो है, रिटेल है, आप कह सकते हैं टेलीकॉम में है, आप कह सकते हैं पेट्रोकेमिकल में है, काफ़ी कुछ इनके बिजनेस है दोस्तों। ठीक है, जहाँ पर हम रेवेन्यू भी कंसिडर कर सकते हैं, सेल्स भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं एक बात यहाँ पर जान लेना है दोस्तों कि प्रॉफिट में मार्जिनल फॉल हो सकता है बट सेल्स बढ़ सकता है। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ हावेवर विल बी स्ट्रॉन्ग सबक्वेंशली। तो प्रॉफिट का जो ग्रोथ है दोस्तों, ठीक है, वो इंक्रीज़ हो सकता है। अभी सेम बात हो गई है दोस्तों, जैसे आप बजाज का देखिए, वहाँ पर कुछ मार्जिनल डिप हमें मिला था रेवेन्यू में, बट उनके जो नंबर ऑफ़ कस्टमर एक्विजिशन का जो था बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर का, वो शानदार था। मतलब लाइफ टाइम का हाईएस्ट उन्होंने कस्टमर को एक्वायर किया था, बट स्टिल मार्केट को वो पसंद नहीं आया, जहाँ पर बिकवाली देखी गई थी। यहाँ पर हमें खरीदारी मिल रही है। ठीक है, लीड बाई अभी देखिए ये किन किन सेक्टर में कहाँ से रिलायंस को मतलब फ़ायदा होगा। लीड बाई ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स, आपको पता है रिफाइनिंग का इनका बिजनेस है। एडजस्टेड फॉर वाइनफॉल टैक्स, जो गवर्नमेंट की तरफ से एक अपडेट आया था टैक्स रिलेटेड। इंक्रीज गैस प्राइसेस, गैस का भी इनका कृष्णा बेसिन में आपको पता है गैस का है। टेलीकॉम एंड द रिटेल बिजनेस आर एक्सपेक्टेड टू डू वेल सेड एनालिस्ट। तो देखिए जैसा मैंने कहा था, टेलीकॉम एंड रिटेल बिजनेस इज़ वन ऑफ द बिग बेनिफिट अभी हो चुका है रिलायंस को, कि मतलब काफ़ी कुछ इनका लगभग काफ़ी बिलियन डॉलर जियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया था 2016 में दोस्तों, मुकेश धीरूभाई अंबानी जी ने। और अभी देखिए आज उनको रिजल्ट मिल रहा है किस तरह, लगभग 5 से 6 वर्षों से वो टॉप टेलीकॉम सेक्टर का मतलब लीडर जियो बना हुआ है और धीरे धीरे कस्टमर को एक्वायर करते जा रहा है। ठीक है, तो जियो एंड प्लस रिटेल से काफ़ी कुछ फ़ायदा रिलायंस को इस क्वार्टर में होने वाला है। प्लस जो विंडफॉल टैक्स का जो एडजस्ट हुआ है रिलैक्सेशन, वहाँ पे भी उनको फ़ायदा होगा। और गैस की प्राइसेस, ये कहना है एक एनालिस्ट का। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर और एक अपडेट क्या है, द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक सीज ए 25% इन द जियो ऑन टेरिफ हाइक एंड होम ब्रॉडबैंड ट्रैक्शन, देयर इज़ ए पोटेंशियल अर्निंग अपसाइड फ्रॉम O2C इफ़ चाइनाज डिमांड रिकवर, सेट द नोट। तो O2C बिजनेस जो ऑयल एंड मार्केटिंग का है, उससे रिलेटेड ये बात कर रहे हैं। प्लस जियो का जो कह रहे हैं दोस्तों टेरिफ हाइक विच इज़ 24% एंड होम ब्रॉडबैंड ट्रैक्शन। आपको पता है रिलायंस का काफ़ी ताबड़तोड़ अभी कस्टमर एक्विजिशन या फिर फास्ट मोड पे होम ब्रॉडबैंड में भी धमाकेदार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो कुछ ये सेक्टर है दोस्तों, ये मैं आपके सामने देखिए उतने डीप में नहीं जा रहा हूँ, बट मोटा मोटी जो इनके वेरियस बिजनेस को अगर हम स्टडी करेंगे तो इन सारे बिजनेस में से आपको इस कैटेगरी में और इस सेक्शन में इतना प्रतिशत की तेज़ी या फिर इस सेक्शन से हमें बढ़ोतरी, चाहे प्रॉफिट में हो या फिर रेवेन्यू में हो या फिर ग्रोथ में, रिलायंस में देखने को मिल सकता है। और ये देखिए रिजल्ट नहीं है दोस्तों क्वार्टरली, ये मतलब केवल मतलब एक अपडेट है फ्रॉम दी एनालिस्ट कि ये एक्सपेक्टेड या फिर प्रेडिक्टिव हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। सो सेम गोज़ टू दी डीमार्ट एंड बजाज फाइनेंस का भी यही अपडेट प्रेडिक्ट किया गया था जाफरी CLSA के द्वारा, बट वहाँ पर गिरावट हुई थी। और यहाँ पर देखिए अभी एक पॉजिटिव नोट के साथ रिलायंस आज बंद हुआ है और ऐसे दौर में बंद हुआ है जहाँ पर आज ब्रॉडर मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट मतलब चल रही थी। उस गिरावट में भी रिलायंस ने बढ़ोतरी के साथ नंबर क्लोज किया है, तो एक पॉजिटिव नोट है। और पिछले काफ़ी समय से रिलायंस मतलब अपने 2700 2600 का जो हर्डल है उसको नहीं तोड़ रहा था। देखिए अगर मैं एक साल का अगर मैं बताऊँ आपको, देखिए एक साल में कहाँ तक रिलायंस गया, देखिए 2800 एक दो बार यहाँ पर गया अगर मैं बात करूँ मई में। उसके बाद देखिए दोस्तों लगातार 8 महीनों से लगभग 6 से 7 महीने से रिलायंस मतलब 2600 या फिर 2700 के आसपास भी नहीं गया। लेकिन यहाँ पर अभी जो टारगेट दिया जा रहा है, बहुत जो एजेंसीज़ है उनके द्वारा यहाँ पर टारगेट दिया जा रहा है 3200 ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए लगभग 800 रुपये का अपसाइड है। एंड रीजंस भी मैंने आपको बताया कि क्या रीज़न की वजह से ये बता रहे हैं। हालांकि रिजल्ट में हमें कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों ये जानकारी आपके साथ शेयर करने के लिए इसलिए मैं बताया कि यहाँ से डेफिनेटली हमें 20 से 30% का अपसाइड रिलायंस में आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो अगर आप सेफ बेट या फिर सेफ जोन में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रिलायंस आपके लिए उपलब्ध है भी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।